नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यूपी की सियासत से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विपक्ष के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा था और मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, उन जगहों पर लगभग 50,000 वोट हटाने की प्लानिंग की जा रही है। जी हाँ, 50,000, एक ऐसा आंकड़ा जो किसी भी नतीजे को पूरी तरह पलटने की ताकत रखता है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक सुनियोजित रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कमजोर करने में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये केवल यूपी की कहानी नहीं है, बल्कि यही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी लागू करने की तैयारी हो रही है, जहां आने वाले चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि हमारे पास जानकारी है, जिन सीटों पर सपा जीती थी वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर पूरे प्लान पर काम कर रहे हैं। हम सतर्क हैं और ये साजिश हम सफल होने नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि अगर ये आरोप सही है तो ये मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाएगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर विपक्ष वोटरों की पहचान की जा रही है और संगठित तरीके से उन्हें लिस्ट से हटाया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार ये काम बड़े पैमाने पर और खुलेआम हो रहा है। इसलिए सपा ने बूथ स्तर पर अपनी टीमों को सक्रिय कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन पे। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए कि हर बूथ की मतदाता सूची की जांच की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी का नाम बिना कारण हटाया ना जाए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से भी सीधे तौर पर मांग की है कि सभी दलों के लिए एक स्पष्ट एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया कैसे और किस नियम के तहत होगी। सपा ने यूपी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की है। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव में अभी समय है, फिर इतनी जल्दी किस बात की। हर विधानसभा में 50,000 वोट काटने की साजिश हम समाजवादी लोग पूरी नहीं होने देंगे। उधर बीजेपी की तरफ से इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बयान हलचल मचा रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बदलाव के नाम पर पक्षपात हो रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अब आगे की तस्वीर क्या होगी? क्या चुनाव आयोग इस आरोप पर कोई सफाई देगा? क्या यूपी और बंगाल में मतदाता सूची की समीक्षा पर कोई नई गाइडलाइन आएगी?
तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।